प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप बाइबल पढ़ते हो, कई बार पढ़ते हो, लेकिन बाइबल सही से समझ में नहीं आता। आप लोगों से बाइबल सुनते हो और वो उनकी जो समझ होती है वो समझ से आपको सिखाते हैं, चाहे वो समझ गलत भी हो, और आप उस समझ को अपनी समझ मानकर या तो पवित्र आत्मा की समझ मानकर आप उससे सच्चा मान लेते हो। लेकिन आपको बाइबल का ज्ञान क्यों नहीं? आप बाइबल को समझ क्यों नहीं सकते? उसके पीछे क्या कारण है? क्या बाइबल बहुत कठिन भाषा में लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बाइबल कठिन भाषा में लिखा हुआ है। बाइबल तो सहज में हम समझ सकते हैं, इस तरह से बाइबल तो लिखा गया है। लेकिन फिर भी आपको बाइबल समझ क्यों नहीं आता? उसके पीछे क्या कारण है? बाइबल को किस तरह से समझना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। बाइबल जो है वो 40 इंसानों ने मिलकर लिखा है। 40 इंसानों ने मिलकर लिखा। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 40 लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन ये 40 लोग अपने अपने ज़माने में पैदा हुए थे और अपने अपने ज़माने में उन्होंने बाइबल लिखा। लेकिन ये 40 लोगों ने जो बाइबल लिखा, तो वो अपने दिमाग से, अपने दिल से उन लोगों ने ये बात नहीं लिखी। ये 40 लोगों ने जो बात लिखी वो परमेश्वर की ओर से लिखी। मतलब परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करते थे और ये लोग लिखते थे। परमेश्वर उनको दर्शन दिखाते थे, विज़न देते थे, और विज़न देखकर वो लोग बातें लिखते थे। या तो परमेश्वर उनको साथ साथ रखते थे, जिस तरह से मत्ती, मरकुस उन लोगों को अपने साथ रखा और उन लोगों ने लिखा, देखकर लिखा, इस तरह से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता की अगुवाई में ये 40 लोगों ने मिलकर बाइबल लिखा। सबसे पहला पुस्तक जो बाइबल में लिखा गया था वो था अय्यूब का पुस्तक। चाहे उसको बाइबल में भजन संहिता से पहले उसको रखा गया और उसको शुरू में नहीं रखा गया, उसका कारण कुछ और है। कारण ये था कि बाइबल इस तरह से एक साथ जोड़ा गया कि पहला पुस्तक जो है उत्पत्ति, उसमें धरती की शुरुआत है, इसलिए उसको पहला रखा, और प्रकाशित वाक्य धरती का अंत दर्शाता है, इसलिए उसको आखिर में रखा। पर ये बाइबल जो है उसमें जो शुरुआत के 5 पुस्तक है, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक मूसा ने लिखे। उसके बाद यहोशू की बारी आई और चलते चलते आखिरी पुस्तक जो लिखा प्रकाशित वाक्य, वो यूहन्ना ने। अभी कहाँ पर मूसा थे और कहाँ पर यूहन्ना, ये दोनों तो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। तो 1500 से 1600 साल बाइबल लिखने में लग गए। तो ये लोग एक दूसरे से मिले थे ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बाइबल देखो तो एक है। सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं या एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि लिखवाने वाला एक है, मतलब कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर। तो परमेश्वर ने लिखा है, इसलिए चाहे किसी ने भी लिखा, कभी भी लिखा, लेकिन सभी लोग परमेश्वर की ही बात कर रहे और सही बात कर रहे, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत क्रोध आता है कि जो बाइबल के एक वचन को झूठा साबित करने के लिए बाइबल का दूसरा वचन वो लोग दिखाते हैं। ये सही में उनकी मूर्खता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बाइबल में जितना कुछ लिखा है वो सब कुछ सच है और सब कुछ सही है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल को समझ क्यों नहीं सकते, और अगर आप बाइबल को समझना चाहते हो तो बाइबल को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आप समझ सको। तो ये बात मैंने स्पष्ट की कि बाइबल वो पवित्र आत्मा से लिखा गया है, और पतरस भी अपनी पत्री में यही बात लिखते हैं कि भविष्य वचन वो इंसान से नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको बताया। फिर पौलुस भी तीमुथी को यही बात बताते हैं कि ये जो बाइबल है वो परमेश्वर ने लिखवाया, परमेश्वर ने लोगों को उभारा, परमेश्वर ने लोगों को प्रेरणा दी, और इस तरह से लोगों ने बाइबल लिखा। तो बाइबल जो है
वो परमेश्वर ने लिखवाया है। अभी देखो, जिसने लिखवाया है उसने किस तरह से लिखवाया है, उनके अंदर उस वक्त कौन से विचार थे, जब लिखवाते वक्त उनका भाव कौन सा था, वो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप बाइबल को सही रीति से समझ नहीं पाओगे। अभी समझ लो, मैं एक बात आपको बोलकर बताता हूँ, रोको मत, जाने दो। अभी रोको मत, वहाँ पर मैं रुक गया, जाने दो मतलब जो भी इंसान है उसको रोको मत, उसको जाने दो, जाता है तो ये कहना मैं चाहता हूँ। अभी देखो, यही बात मैं अलग रीति से बोलता हूँ, रोको मत, जाने दो। अब मैं रोको पर रुक गया, रोको मत, जाने दो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ उसको रोक लो, जाने मत देना। सेम टू सेम शब्द, लेकिन सिर्फ बोलने में परिवर्तन, और बोलने में परिवर्तन तो मतलब में परिवर्तन। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि परमेश्वर ने बोला और इंसानों ने लिखा। परमेश्वर जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में लिखने वालों ने लिखा, लेकिन पढ़ने वाला क्या उस अंदाज से पढ़ता है? अगर पढ़ने वाला उस अंदाज से नहीं पढ़ता तो फिर उसका मतलब बदल जाता है। अगर मैंने इस तरह से बोला, रोको मत, जाने दो, और ये सुनकर किसी ने लिखा, रोको मत, जाने दो, तो रोको के बाद आएगा एक कॉमा आएगा, तो रोको पढ़कर हमें रुकना है, रोको, फिर कॉमा है तो रुकना है, मत जाने दो, वो एक साथ में, तो उसको एक साथ में पढ़ना है, मत जाने दो। लेकिन अगर पढ़ने वाले ने गलत जगह पर रोक लगा दी, रोको मत, जाने दो, अगर पढ़ने वाले ने इस तरह से पढ़ा तो उसको कॉमा नज़र नहीं आया, तो कॉमा उसकी समझ में नहीं आया, तो फिर तो उसका मतलब बदल जाएगा ना। तो बात यही हो रही है कि आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ज़्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ तो बाइबल पढ़ने में सावधानी नहीं बरतते, वो लोग जैसा आते वैसा बस स्पीड में पढ़ ही लेते। कितनी गलतियाँ पढ़ने में हो जाती है, और इस कारण वो लोग समझ नहीं पाते, और समझते तो कुछ उल्टा समझ लेते, और जहाँ पर रुकना चाहिए वहाँ पर रुकते नहीं, कहीं और रुक जाते, इसके लिए पूरा मतलब बदल जाता है। लेकिन आज मैं यही बात आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, और उदाहरण मैं कहीं बाहर से नहीं लेकर आ रहा, मैं उदाहरण बाइबल से लेकर आता हूँ। और बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 और 15, 16 और 17 वचन, और 15 वचन में प्रभु यीशु ने पतरस से ऐसा कहा कि हे यूना के पुत्र समौन पतरस, क्या इन सभी से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर 16 वचन में लिखा है, प्रभु उसने कहा, हे यूना पुत्र सिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने फिर उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तीसरी बार प्रभु उसने कहा कि पतरस, क्या तू मुझे प्रीति रखता है? और ये सुनकर कि प्रभु से तीसरी बार ऐसा पूछा था कि पतरस, तू मुझसे प्रीति करता है, पतरस उदास हो गए, दुखी हो गए। अभी ये पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? ये पढ़ने के बाद सवाल तो ये होना चाहिए कि पतरस तीसरी बार दुखी क्यों हुए। पहले तो मैंने ज़्यादातर लोगों से इसी वचन से मैंने बातचीत की, और इसी बात को ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाए। तीनों बार प्रभु यीशु के सवाल अलग है, तीनों बार प्रभु यीशु पतरस से कुछ अलग अलग सवाल करते हैं, तीनों बार पतरस का जो उत्तर है वो कुछ और है। और देखो 15 वचन में ऐसा लिखा है कि पतरस, इन सभी से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है। तो प्रभु से ऐसा पूछते हैं कि जितने भी लोग हैं, तू जितने लोगों को प्रेम करता है वो सभी से ज़्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। तो पतरस ने क्या बोला? मालूम? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। तो पतरस ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। उनके कहने का मतलब ये नहीं है, उन्होंने तो ऐसा बोला, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु से बोला था प्रेम, और पतरस ने बोला था
प्रीति की। शब्द क्यों बदल गए? प्रेम शब्द क्या कहना चाहता है और प्रीति शब्द क्या कहना चाहता है? आपके दिमाग से या मेरे दिमाग से सोचे तो दोनों शब्द एक ही है, उसका मतलब एक ही निकलता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, दो शब्द अलग है। और पुराना नियम जो था वो इब्रानी लैंग्वेज में लिखा गया है और नया नियम जो है वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनानी लैंग्वेज में ऐसे शब्द है जिसका अर्थ हमारी लैंग्वेज में नहीं है। तो हिंदी भाषा में वो शब्द नहीं है जो यूनानी भाषा में शब्द था। और यूनानी भाषा में प्रेम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था प्रभु ने वो था आगापे। आगापे का मतलब ऐसा होता है कि क्या तू मुझे ऐसा प्रेम करता है जैसा मैंने तुझसे किया, मैं जो परमेश्वर प्रेम करते ऐसा प्रेम तेरे अंदर है। और ये जो पतरस बोलता है कि हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ, और प्रीति के लिए जो शब्द था यूनानी वो है फेलियो, जिसका मतलब होता है एक मित्रता का भाव होना। मतलब मैं तुझे सिर्फ मित्र मानता हूँ और इतना ही प्रेम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। प्रभु से समझो उससे इतना प्रेम चाहते थे और पतरस के पास समझो इतना ही था, ऐसी कुछ बातें थी। तो प्रभु से बोला इन सबसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस से बोला हाँ प्रभु तू जानता है मैं प्रीति करता हूँ। वह प्रभु आप जानते हो मैं इतना प्रेम कर ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं इतना प्रेम नहीं करता। प्रभु से दूसरी बार ऐसा बोला क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? मतलब प्रभु से दूसरी बार ऐसा पूछा, सबसे बढ़कर छोड़ो लेकिन मुझसे प्रेम तो करता है? पतरस ने दूसरी बार भी यही कहा हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ, मतलब सिर्फ मित्रता का भाव है, मैं आपसे ज़्यादा प्रेम नहीं करता जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, और आप मुझसे जितना प्रेम चाहते हो वो प्रेम मेरे अंदर नहीं है। लेकिन पतरस ऐसा नहीं बोल रहे कि प्रभु मैं नहीं करता। अगर ऐसा बोलते तो हम लोग समझ जाते, लेकिन पतरस ने ऐसा बोला कि हाँ प्रभु तू जानता है। तो इतना पढ़कर लोगों को क्या लगता है पतरस ने हाँ बोला, पतरस ने हाँ बोला, नहीं पूरा पढ़ो। हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। तो पतरस ने शब्द बदल दिया था। फिर तीसरी बार प्रभु ने पतरस से सवाल नहीं किया था, लेकिन तीसरी बार प्रभु ने क्या पूछा मालूम है? पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? मतलब मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैंने जान दे दी, तूने 3 बार मेरा इनकार कर दिया, वो मैं तुझे माफ़ कर दिया, मैं अभी भी तेरे ऊपर मंडली बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं तुझे सभी का अगवा बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, और पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? तो देखो प्रभु का बोलने का जो तरीका था वो ऐसा था। और प्रभु ने तीसरी बार पतरस से कहा कि पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? और आप लोग पढ़ते हो किस तरह से पढ़ते हो? और प्रभु ने तीसरी बार पतरस से पूछा कि पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? शब्द वही है, क्वेश्चन मार्क वही जगह पर है, आप वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, लेकिन सिर्फ बोलने का तरीका बदल जाता है। प्रभु ने ऐसा पूछा था कि पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? मैं तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मैं तुझसे प्रेम चाहता हूँ, तू मुझसे प्रीति करता है? और प्रभु को वो उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए तो पतरस दुखी हो गए थे, क्योंकि प्रभु तीसरी बार उससे ऐसा कहा था कि पतरस तू मुझसे प्रीति करता है। इस बार सवाल नहीं था। तो बाइबल क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हम इस तरह से पढ़ते नहीं जिस तरह से परमेश्वर ने लिखवाया है। लेकिन सवाल तो ये है आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने किस तरह से लिखवाया? तो उसके लिए ज़रूरी है पवित्र आत्मा का होना, क्योंकि 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और वचन 11, जिस तरह से मनुष्य के अंदर जो बातें हैं वो मनुष्य के आत्मा के बिना कौन जान सकता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा के बिना कौन जान सकता है। मतलब इंसान की बातें इंसान का आत्मा जानता है। मेरे अंदर क्या है मेरा आत्मा जानता है, आपके अंदर क्या है वो आपका आत्मा जानता है। उसी तरह से परमेश्वर में क्या है वो परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा जानता है। जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाओगे और पवित्र आत्मा से बाइबल नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस तरह से बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा से पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा ने तो लिखवा है, तो पवित्र आत्मा वही भाव से आपको पढ़वाएंगे
जिस भाव से बाइबल में लिखा गया है, और तब आपकी समझ में पूरा बाइबल आ जाएगा। वाह क्या बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज तक आप इसलिए नहीं समझ पाए, आप अपनी समझ से उसको समझना चाहते थे, लेकिन मैं कहता हूँ अब ऐसा मत करो। पवित्र आत्मा से बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा पाओ, और पवित्र आत्मा उसी तरह से पढ़वाएंगे जिस तरह से उन्होंने लिखवाया है। वो भाव जब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप सच्ची समझ नहीं पाओगे, और दूसरे जो भी गलत सिखाएंगे उसी दिशा में आप जाओगे, वो लोग भी नाश हो जाएंगे, आप भी नाश हो जाओगे। इसके लिए मैं कहता हूँ आपको पवित्र आत्मा पाओ और पवित्र आत्मा से बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।